नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग की राज में आपका स्वागत है। और करते हैं बात हम आज के हमारे ट्रेडिंग की और प्रॉफिटेबल जर्नी की। तो देखते हैं हमारे पहले ट्रेड को, जो कि गोल्ड में है। और गोल्ड का चार्ट हमारे स्क्रीन पर लगा हुआ है और प्राइस चल रही है 2886। और बात करते हैं हमारे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अगर बात करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो है बना हुआ है करीब करीब 2890। और बात करते हैं हमारे सपोर्ट की, तो सपोर्ट बना हुआ है हमारा आज का जो है 2860। और हमारी जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस के साथ में आज बनी हुई है, यानी कि रेजिस्टेंस जोन है उसी के साथ में है। और बात करते हैं अभी की जो प्राइस चल रही है 2886। तो अब जो प्राइस है कहाँ जाने वाली है हम देखेंगे। तो अब जो प्राइस है हमारा जो अब पहला जो टारगेट है वो है सेलिंग के लिए, और हमारा जो पहला टारगेट है वो है 2870 72 तक। यानी कि अभी जो प्राइस आने वाली है वो नीचे की साइड में एक डाउन ट्रेंड लगेगी। ये यहाँ पे लगने की जो चांस है वो 70% बना हुआ है। मान लो यहाँ पर मोमेंट होती है और प्राइस की अगर बात करेंगे है, हमारा रजिस्टेंस और जो ब्लू लाइन है वो दोनों ही साथ में बनी हुई है। उसका दायरा जो है वो सपोर्ट के बहुत ही ऊपर है। तो अभी जैसे ही मान लो हमारा ब्लू लाइन यानी कि रेजिस्टेंस आज का अगर ब्रेक हो जाए तो साइड और अप की साइड में भागने के लिए रेडी हो जाएगी और यहाँ पे अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तब तक की अगर बात करेंगे तो एक स्लोली यानी कि धीरे धीरे मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे आने की संभावना बनी हुई है। और उसका जो पहला जो टारगेट है वो 2870 के करीब है। अगर बात करेंगे तो सपोर्ट तक भी हमारी प्राइस जो है वो आने की संभावना बनी हुई है। जैसे ही सपोर्ट तक आती है तो फिर से एक अप मोमेंट जाने की जो है जो संभावना जो है वो 70% बनी हुई है। हमने कल भी बताया था कि जैसे ही ब्लू लाइन हमारी क्रॉस होती है नीचे की साइड में तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे, और अप की साइड हमारा ब्रेक हो जाता है ब्लू लाइन के ऊपर अगर प्राइस चली जाती है तो हम लोग बाइंग के साइड में जाएंगे। हमारे कुछ टारगेट हमने कल बताए थे और वो सारे टारगेट कल हिट हो चुकी है। डेली का जो हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेस पे जो एनालिसिस है वो करीबन उसकी जो एक्यूरेसी है वो अबाउट 70% के ऊपर है। लेकिन हम जो आपको बताते हैं 70% के लिए, तो ये 70% इसलिए जो है हमारा जो एनालिसिस है क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग के समय में सतर्क रहे। देखिए दोस्तों, हमेशा अपना ट्रेड जो है वो छोटा रहे और हमेशा ट्रेडिंग करते समय कहीं भी अपने ट्रेड को छोड़कर ना जाए, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर वोलेटिलिटी होती है, न्यूज़ आती है, तो अप और डाउन का जो है यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। देखेंगे हमारी अगली करेंसी जो कि यूरो जीबीपी है, जो फिलहाल की अगर बात करेंगे तो एक साइडवेज के जैसे यहाँ पर हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है। यानी कि इतनी बड़ी वोलेटिलिटी नहीं है, जो कि कल से अगर बात करेंगे तो एक जो प्राइस और हमारा जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है उसी दायरे के अंदर अंदर में जो है प्राइस जो है खेल रही है। यानी कि अप डाउन, इसका दायरा बहुत छोटा है, इसकी जो रेंज है वो छोटी है। ऐसे टाइम में हम लोगों का जो ट्रेड है वो फंस जाता है। क्या करना क्या नहीं करना ये सारी बातें हमें नहीं समझती है। तो ध्यान रहे, हमारी एक चीज हम हमेशा बोलते हैं आपको कि जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड जाते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम अप साइड में जाते हैं, यानी कि बाइंग साइड में जाते हैं। लेकिन जब भी हमारी जो प्राइस होती है वो अगर सेंटर में रहती है, अगर उसके पिछली बार अगर देखते हैं, जब हम वीडियो बनाते हैं उसके पिछली बार भी अगर देखते हैं, अगर प्राइस वहीं पे खेल रही है समझ लो 2 4 5 घंटे से या एक दिन से 24 घंटों में, तो ये जो पूरा जो दिख रहा है हमें, अगर 24 घंटे के ऊपर की अगर बात करेंगे तो प्राइस जो है एक ही रेंज में खेल रही है, रेंज बाउंड हो गई। यानी कि ये मार्केट की इस करेंसी में जो पूरी है वो अभी की अगर बात करेंगे तो पूरा साइडवेज है। जब तक इस करेंसी में हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक हम सेलिंग के साइड में नहीं बैठेंगे, और जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाइंग साइड में नहीं बैठेंगे। फिलहाल में इस करेंसी में हमारा आज का जो ट्रेड है वो नो ट्रेड जोन के बराबर के है। जैसे ब्रेक होता है दोनों साइड का किसी एक साइड में तो हम लोग उसमें बैठेंगे। देखते हैं अगली करेंसी जो कि है जीबीपी जेपीवाई में क्या कहता है हमारा आज का जो ट्रेड हमारे जीबीपी जेपीवाई इस करेंसी में। तो हमारी जो
अभी की अगर प्राइस देखेंगे कि तो वो सपोर्ट के पास में है। अगर मॉर्निंग की अगर बात करेंगे तो जैसे ही हमारे ब्लू लाइन को नीचे की साइड में उसने ब्रेक किया, हमें सेलिंग का ट्रेड मिला है। और जैसे ही अभी अगर प्राइस को देखेंगे तो फिर से यहाँ पर हमारे ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस है। अगर बात करेंगे तो यहाँ से हमारा जो सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक होने की जो चांस है वो है, क्योंकि ये दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। अगर पिछली बार देखेंगे तो फिर यहाँ से ही मार्केट ने 2-3 बार जो है अप साइड में मूवमेंट की है। तो अब जो चांस है वो नीचे की साइड में जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड में बैठ जाएंगे, या फिर जैसे हमारा ब्लू लाइन यहाँ पर आज इस करेंसी में ब्लू लाइन की एक बात कहेंगे, जैसे क्रॉस होगा अपसाइड में, जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो हम लोग अपने ट्रेड को जो है बाइंग में ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं। क्योंकि कल की अगर बात करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कल जैसे ही यहाँ पर हमारी ब्लू लाइन ब्रेक हो गई, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अपसाइड में बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई, फिर से मार्केट ने प्राइस को रिट्रेस किया, फिर कंसोलिडेट हुआ, और अब जो है प्राइस जाने की जो संभावना है वो जो है, अब ट्रेंड अगर बात करेंगे अगर रात से, तो ट्रेंड जो है एक साइडवेज ही है। कल जो है मार्केट में अप मोमेंट दी थोड़ी सी, लेकिन आज की अगर बात करेंगे तो हमारा आज ऐसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग साइड में बैठ जाएंगे, और जैसे ऊपर की हमारे ब्लू लाइन क्रॉस होती है तो हम बाइंग साइड में बैठ के अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। बस इतना ही है इस करेंसी में। आगे देखेंगे यूरो यूएसडी की अगर बात करेंगे तो यूरो यूएसडी में एक अच्छा मोमेंट कल देखने को मिला। जैसे ही हमारा जो रेजिस्टेंस है ब्रेक हो गया, इस करेंसी ने हाई के ऊपर हाई लगाते हुए बहुत बड़ी यानी कि कंटिन्यूली हाई बनाया उसने, और हाई बनाने के बाद में प्राइस जो है एक जोन में आ गई और कंसोलिडेट हुई। अब जो है हमारी प्राइस जो है ब्लू लाइन के नीचे है, रेजिस्टेंस हमारा ऊपर है। तो आज का जो इस करेंसी की अगर बात करेंगे यूरो यूएसडी की, तो अभी जो ट्रेड बना हुआ है वो सेलिंग साइड की हम बात कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है, हमारा आज का सपोर्ट है, यहां तक प्राइस आने की जो संभावना है वो ज्यादा से ज्यादा 70% जो है यहां पर फिर से प्राइस आने की संभावना है। लेकिन यहां पर प्राइस अगर इसी तरह कंसोलिडेट करती है, मार्केट बहुत अगर टाइम लेता है यहाँ पे ये इस करेंसी में, तो अगर हमारी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, हमारा ब्लू लाइन अगर क्रॉस हो जाता है यानी कि ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की साइड में बैठने की जो चांस है वो आराम से हम लोग बाइंग की जोन के लिए आराम से अपने ट्रेड को लेकर जा सकते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग हमारे यूएसडी सीएचएफओ की। तो इस करेंसी ने रात से थोड़ा सा डाउन लगाया है, और डाउन लगाते ही करेंसी ने फिर से यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। अब की अगर बात करेंगे तो प्राइस जो है हमारे ब्लू लाइन के नीचे है, तो यहाँ से संभावना जो है हमारी और नीचे जाने की जो संभावना है, आज के हमारे यूएसडी सीएचएफ की जो प्राइस है वो नीचे जाने की संभावना है वो ज़्यादा बनी हुई है। यानी कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अब ट्रेंड था 2 दिन पहले, और उसके साथ में जैसे इसने हाई लगाया तो नीचे की साइड में इसने 2 बार, यानी कि कल की अगर और आज की अगर बात करेंगे तो दोनों साइड में इसने हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। हमारा जो टैग लाइन है वो यही है, सपोर्ट ब्रेक सेलिंग साइड, रेजिस्टेंस ब्रेक बाइंग साइड। तो ये जो होता है हमारा जो एक मेजर जो टैग लाइन है, जिसके आधार पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो दूसरी अगर बात करेंगे तो इसमें आज भी अगर कुछ कारण यहां पर एक मोमेंट देखने को मिल सकती है, और मिल अगर गई, ब्लू लाइन हमारी क्रॉस हो गई, तो हम लोग बाइंग के साइड में एक बैठ सकते हैं। जो हमारा टारगेट है आज का जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा टारगेट आज हो सकता है। बात करेंगे हमारे लास्ट की, और लास्ट में देखेंगे हम लोग बिटकॉइन की, जो कि देता है हमें 2 से 4 10 हजार तक के मोमेंट, एक बिग मोमेंट इसमें हमें बिटकॉइन में देखने को हमेशा डेली मिलती है। जैसे ही हमारी कल की जो ब्लू लाइन है ब्रेक हो गई, तो हमने नीचे अगर देखा जाए तो हमें बहुत बड़ा यानी कि 95,000 से लेकर 85,000 तक और उसके नीचे तक हमें हमारी प्राइस को है डाउन साइड में हमें ट्रेड करती हुई दिखा, प्राइस जो है नीचे आती हुई दिखी। यानी कि पूरे की पूरे 10,000। परसों के दिन की अगर बात करेंगे तो अप साइड में हमें 10,000 की मूवमेंट देखने को मिली, यानी कि 85,000 से लेकर 95 तक।
और जैसे ही यहाँ पर हाई लगाया, हाई के बाद में मार्केट की प्राइस जो है यानी कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो कंसोलिडेट हुई। कंसोलिडेट जैसे ही हुई, हमारी जो लाइन है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैसे ही रेजिस्टेंस के नीचे और ब्लू लाइन के नीचे आया तो देखो यहां से जो मूवमेंट हुई वो हुई करीबन और 10,000 की। यानी कि डेली का जो इसमें है, जो हम लोग 2 से 2,500 बोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत बार बहुत बड़ी मूवमेंट आती है जिसकी जो प्राइस जो है 8-10 हजार पॉइंट से यानी कि अप डाउन होती रहती है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे एनालिसिस को फॉलो करते रहिए और बने रहिए फॉरेक्स में, अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाते रहिए और इसी के साथ में हमारे साथ जुड़े रहे और सीखते रहे फॉरेक्स ट्रेडिंग। धन्यवाद।